हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच केमिस्ट्री का वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों, आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, वर्ग कहा जाता है। इस तरह से हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। बताइए दोस्तों, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन से होते हैं दोस्तों? प्रथम वर्ग में बी होता है क्षारीय, ऑप्शन नंबर बी क्षारीय धातु होगा दोस्तों। इस तरह से हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। बताइए दोस्तों, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा हीलियम। इस तरह से हमारा चौथा नंबर प्रश्न है दोस्तों, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? बताइए दोस्तों, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा? बी, ऑप्शन नंबर बी 4 होगा दोस्तों मीथेन में। और इसी तरह से हमारा पाँचवा नंबर प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। बताइए दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या दोस्तों? परमाणु संख्या, ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। इस तरह से हमारा छठा नंबर प्रश्न है दोस्तों, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात है। बताइए दोस्तों, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? सी, 1:2 होगा, सॉरी 1:3 होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है। इस तरह से सातवां नंबर प्रश्न है दोस्तों, लोहे की परमाणु संख्या है। बताइए दोस्तों, लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 26 होता है दोस्तों। इस तरह से 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या ऊर्ध्व स्तंभ या समूह की संख्या होती है। बताइए दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या ऊर्ध्व स्तंभ या समूह की संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, 18 होती है दोस्तों। इसी तरह से 9वां प्रश्न है दोस्तों, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है। बताइए दोस्तों, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा 3 होगा दोस्तों। इस तरह से 10वां नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी में कितनी आवर्त क्षैतिज पंक्तियां होते हैं? बताइए दोस्तों, आवर्त सारणी में कितनी आवर्त क्षैतिज पंक्तियां होती है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 7 होते हैं। इस तरह से 11 नंबर प्रश्न है, हीलियम कैसा तत्व है? बताइए दोस्तों, हीलियम कैसा तत्व है दोस्तों? हीलियम ए होगा ऑप्शन, अक्रिय तत्व है। इस तरह से हमारा 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? बताइए दोस्तों, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? ए, 7 आवर्त है दोस्तों। इस तरह से 13 नंबर प्रश्न है, त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? बताइए दोस्तों, त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, डॉबराइनर द्वारा। इस तरह से 14 नंबर प्रश्न, अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? बताइए दोस्तों, अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, डॉबराइनर द्वारा ही। इस तरह से 15 नंबर प्रश्न, मेंडलीव के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किसका आवर्ती फलन होता है? बताइए दोस्तों, मेंडलीव के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किनका आवर्ती फलन होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान। इस तरह से 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मेंडलीव ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया? बताइए दोस्तों, मेंडलीव ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान। इस तरह से 17 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष के तत्वों के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या दोस्तों, बढ़ता है कि घटता है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, बढ़ता है। इस तरह से 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों में ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति क्या होती है? बताइए दोस्तों, बाएं से दाएं जाएंगे तो अम्लीय प्रकृति क्या होगी दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी होगी, बढ़ती जाती है। इस तरह से हमारा होगा 19 नंबर की प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हाइड्रोजन कौन है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हाइड्रोजन कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, फ्लोरीन होगा दोस्तों। इस तरह से 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारकीय होगा? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सबसे क्षारकीय होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए, Na2O। इस तरह से हमारा 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों, आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व कहलाते हैं। बताइए दोस्तों, सब आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व कहलाते हैं क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर से होगा, क्षार धातु। इस तरह से हमारा 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? बताइए दोस्तों, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी, बी होगा दोस्तों, समूह है हमारा सेकंड का। इस तरह से 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों, तत्वों के निम्नलिखित में जोड़ों में किनके रासायनिक आचरण समान होंगे? बताइए दोस्तों, तत्वों के निम्नलिखित जोड़ों में किनके रासायनिक आचरण समान होंगे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस।
इस तरह से 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी संभावना है कि यह आध्यात्मिक अभिलक्षण को प्रदर्शित कर सकता है। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी संभावना है कि यह आध्यात्मिक अभिलक्षण को प्रदर्शित कर सकता है। तो दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी, बेरिलियम। इस तरह से हमारा हो जाएगा 25 नंबर प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है। बताइए दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मोजले। इस तरह से 26 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे अधिक आध्यात्मिक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे अधिक आध्यात्मिक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन। इसी तरह से 27 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्या न कि परमाणु द्रव्यमान। बताइए दोस्तों, किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्या है न कि परमाणु द्रव्यमान। तो ऑप्शन नंबर होगा बी दोस्तों, मोजले। इसी तरह से हमारा 28 नंबर प्रश्न है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म है। बताइए दोस्तों, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या है दोस्तों। बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। इस तरह से हमारा 29 नंबर प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं जाने पर परमाणु साइज क्या होता है। बताइए दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज या आकार क्या होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, बढ़ता है। इसी तरह से हमारा 30 नंबर प्रश्न है दोस्तों, वुल्फगांग डॉबराइनर किस देश से संबंधित है। बताइए दोस्तों, किस देश से संबंधित है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर होगा बी, जर्मनी। इस तरह से हमारा 31 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मेंडलीफ का जन्म कब हुआ था। बताइए दोस्तों, मेंडलीफ का जन्म कब हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, 1834 ईस्वी में। इस तरह से हमारा 32 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं। बताइए दोस्तों, भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 7। इसी तरह से हमारा होगा 33 नंबर प्रश्न है, जब मेंडलीफ के अपना कार्य आरंभ किया तब तक कितने ज्ञात तत्व ज्ञात थे। जब क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 33 की, जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया तब तक कितने तत्व ज्ञात थे दोस्तों। तब तक डी, 63 को तत्व ही ज्ञात था दोस्तों। इस तरह से 34 नंबर प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है। बताइए दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, परमाणु की त्रिज्या। इसी तरह से हमारा है दोस्तों 35 नंबर प्रश्न, एक पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होते हैं। बताइए दोस्तों, एक पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, सी, 10 के पावर -12 मीटर। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों